हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट किया था, है ना। और हम लोगों ने कल मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड भी देखा था, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे ये ज्योमेट्रिकली हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से मैक्सिमा मिनिमा पता कर रहे हैं, है ना। सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो चलिए हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर से, ताकि रिकॉल भी हो जाए हमारा वो कॉन्सेप्ट जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है। ये एग्जाम्पल 32 है ना, हमारा एग्जाम्पल 32 है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 32 डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। सो एग्जाम्पल 32 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 32 बोल रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए दो तरह का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 32 अब जो है इसमें एक हो गया फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या क्वेश्चन है ये देख लीजिए। फाइंड द लोकल मैक्सिमम, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया? फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता करना है तो आपको फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, तो ये पॉइंट हो गया यानी एक्स का वैल्यू हो गया, और ये वैल्यू निकालने बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, यानी ये वाई का वैल्यू हो गया। यानी कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, तो ये जो है ए, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये वाला जो वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। यानी हमको इस क्वेश्चन में ये निकालने बोला है। इसी तरह ये देखिए, ये जो है हमारा बी, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। दोनों में अंतर है ना। इसी तरह ये वाला पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू जो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह ये वाला पॉइंट मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो होगा मिनिमम पॉइंट ऑफ सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना। सो हम वैल्यू निकालने बोला, यानी कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है उस पर क्या वैल्यू आएगा वो हमको निकालने बोला है। वही मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। सो अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या पता करना है वो समझ में आ गया। वहाँ पॉइंट नहीं, पॉइंट तो पता करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, जब तक पॉइंट आप नहीं पता करेंगे वैल्यू नहीं पता कर सकते, है ना। सो एग्जाम्पल 32 अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 32 में क्या है आपका वो देख लीजिए। फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालना है ना। तो इसमें तो कोई अनडिफाइंड वाला टर्म आएगा नहीं, है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट हमारा फिक्स्ड है इस केस में, है ना। क्रिटिकल पॉइंट इस केस में हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। सो क्या आएगा? एफ डैश एक्स वो निकाल लीजिए, ये आएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, और 12 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसको पहले फैक्टराइज करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जैसा। ये हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमा मिनिमा निकालने का हम लोग कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे तो जो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट था वो कंटिन्यू होगा इसमें, है ना। सो एफ डैश एक्स हम लोग निकालते हैं। सो एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, उसमें भी हम फैक्टराइज करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। सो सबसे पहले 12 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी कॉमन है इसमें ना, हमने x कॉमन ही लिया ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका? एफ डैश एक्स आ जाएगा फैक्टराइज करने पे, वो निकालिए 12x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2,
सो एफ डैश एक्स आपका आ गया 12x x प्लस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, सो अब इसके आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, एफ डैश एक्स जीरो करने से। यहाँ पे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसके लिए एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है, एफ डैश एक्स जीरो ही हो सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कौन देगा, एफ डैश एक्स जीरो। तो एफ डैश एक्स जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 2 एंड एक्स इक्वल टू 1। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं और ये क्रिटिकल पॉइंट किससे आए हैं, एफ डैश एक्स जीरो करने से आए हैं। कल हमने क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन देखा था, है ना। अब इसको हम नंबर लाइन पे पुट करेंगे। नंबर लाइन पे पुट करना है तो पहले क्या पुट होगा, पहले 1 0 माइनस 2। अब इधर से एक वैल्यू लेके देखते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पुट करेंगे 2 तो सारा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव एफ डैश एक्स। ये किसका साइन हम लोग चेक कर रहे हैं, ये एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सो ये पॉजिटिव आएगा। सब पे ऑड पावर है तो हम साइन अल्टरनेट करते जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो आपको कल बताया गया था, अगर जो साइन है, अगर आप मान लीजिए भूल भी गए तो आप क्या कीजिए कि इस केस में देखिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इधर टेंजेंट क्या है, इधर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, इधर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक्यूट एंगल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, है ना। अगर आप भूल गए तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। नेगेटिव, अब मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इधर टेंजेंट का साइन क्या है, इधर टेंजेंट का साइन नेगेटिव होगा, इधर टेंजेंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर आप भूल भी गए तो आप ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। सो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और ये सारे पॉइंट पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये इजी कॉन्सेप्ट है अपना, है ना, ये अपना इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अब हम लोगों को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा पता चल गया। एक्स इक्वल टू माइनस 2 जो है, एक्स इक्वल टू माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन में हम पुट कर देते हैं, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो है 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब इसमें एफ ऑफ माइनस 2 पुट कर दीजिए, तो ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी ये मिनिमम वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 12 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 12। सो एफ ऑफ माइनस 2 कितना आएगा, 1648 माइनस 8 माइनस 32 4 माइनस 48 प्लस 12। सो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, माइनस 20। सो माइनस 20 जो है लोकल मिनिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे, माइनस 2 पे। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ ज़ीरो भी देख लेते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो, एक्स इक्वल, पहले हम लोग बता दे रहे हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो है क्या। एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना। तो जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो एफ ऑफ ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, सो सिंपली 12। सो 12 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह लोकल ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। अब इसी तरह एक और पॉइंट बच गया, x इक्वल टू 1, है ना। सो ये x इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। तो अब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। हम लोग कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। सो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करते हैं। सो x इक्वल टू 1, सो एफ ऑफ 1 चेक करते हैं। एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 3 1 प्लस 4 1 माइनस 12 1
प्लस 12, तो हो जाएगा 3 + 4 - 12 + 12, सो ये कैंसिल 7, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कैसे पता करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। ऑब्वियसली फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जनरली तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा पोलिनोमियल होगा फंक्शन, अदरवाइज टिपिकल है ना। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ग्राफिकली भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। सो आपको पता चल जाएगा, ग्राफिकली भी इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। ग्राफिकली अगर इसको हम देखेंगे, जस्ट मिनट, लेट मी सी, अगर हम लोग कोई और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा है ना। इसमें और भी कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा है। ओके, मेरे ख्याल से हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो चलिए अब बेटर है जियोजेब्रा ही यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन है आपका y = 3x⁻⁴ + 4x³ + 4x³ + 4x³, ओके, प्लस सॉरी माइनस 12x² + 12, है ना। अब इसको स्टडी करते हैं हम लोग, क्या आ रहा है आप ऑब्जर्व कीजिए। हमारा जो -2 था वो लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था। सो आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ भी -2 जो है वो लोकल मिनिमम है ना। देखिए -2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 20, ये पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू है ना। आप इजीली ग्राफ से भी देख सकते हैं, है ना। और इसी तरह देखिए जो 0 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, और इसे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 12, ये 12वीं वैल्यू आई थी, वो जो था वो हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू था। इसी तरह यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो पॉइंट है ये है हमारा कौन सा पॉइंट है 1, ये लोकल मिनिमम वैल्यू था, और इससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है 7, ये हमारा क्या है लोकल मिनिमम वैल्यू 7। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, है ना। आप देखिए यहाँ पे पहले dy/dx हमने निकाला, यानी कि हमने वो पॉइंट पता किया जहाँ टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये ए पॉइंट ही है। दूसरा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कहाँ पर होगा? ई पर, और दूसरा कहाँ पर होगा? एच पर, है ना, ई पर और एच पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम, है ना। सो पहले हम लोग ना थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा माइंड सेटअप कर लेंगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 33 आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 33 भी सॉल्व हो जाएगा। फिर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका? एक्सरसाइज में आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। ये भी, ये सॉरी 39 अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ, है ना। ओके, सो चलिए हम लोग अभी 1 और 2 नहीं सॉल्व करेंगे, पहले 3 से आते हैं, है ना। 3 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, ठीक है। सो चलिए 3 नंबर में भी सॉल्व करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट अभी हमने छोड़ रखा है, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज हमने नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लिया है ना, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं? कल हमने क्रिटिकल पॉइंट में देखा था कि जहाँ पे dy/dx 0 होगा, मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा था कि जहाँ पे dy/dx 0 होगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर मिलना रहेगा मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो क्रिटिकल पॉइंट में ही मिलेगा। बट जरूरी नहीं कि सारे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ही हो। तो अब उस पार्ट पे आते हैं कि अगर जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ f' 0 हो रहा है, वो पॉइंट अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है तो वो पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, ठीक है। सो उस पार्ट पे आते हैं, तो वो पार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो नोट है ना, इस नोट को मैं आपको एक बार स्टडी करा दे रहा हूँ। ये नोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए, अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एट विच f' c is 0 और f
इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये हमने कल डेफिनेशन दिया था, या तो एफ डैश सी जीरो होगा या फिर वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, है ना। तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट में ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है ना। सो नोट दैट इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट सी देन एफ डैश सी इज जीरो, देन देयर एग्जिस्ट एच सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल सी प्लस एच एंड सी माइनस एच। इस पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि चलिए किसी पॉइंट पे यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले उसको आपके बुक में मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वो वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा। वो वाला पार्ट कहाँ पर है आपके बुक में? हाँ, ये देखिए, इस वाले पार्ट पे आइए। ये थ्योरम नंबर 2 पहले देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है? एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, सपोज सी बिलोंग्स टू आई, बी एनी पॉइंट सच दैट एफ हैज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट सी, देन एफ डैश सी जीरो। यानी कि अगर किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा तो वहाँ एफ डैश सी जीरो होगा, बट एफ डैश सी अगर जीरो है तो जरूरी नहीं। यही कल मैंने आपको बताया था कि अगर एफ डैश एक्स जीरो है तो जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है वो पॉइंट ऑफ वो क्रिटिकल पॉइंट है और वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा मिले ही। तो जहाँ पे नहीं मिलेगा वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट है वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एफ डैश एक्स हम लोग निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। 3x स्क्वायर को अगर हम जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो ये पॉइंट है ना। अब देखिए ये ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्यों? इसके राइट साइड में जाएंगे तो जो डेरिवेटिव का साइन है यानी टेंजेंट का जो साइन है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और इसके राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा? जब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन जो है वो चेंज नहीं कर रहा हो। अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी हमने जो एग्जांपल देखा, अभी जस्ट फॉर मोमेंट अभी हमने जो ये एग्जांपल क्रिएट किया, तो देखिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने, ये 3 जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आए, हमारे जो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं -2, 0 और 1, इसके लेफ्ट और राइट साइड में साइन चेंज कर रहा है। बट कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में पॉइंट साइन चेंज नहीं करेगा, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि टेंजेंट का जो साइन है वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट का जो साइन है वो आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसके लेफ्ट और राइट साइड में टेंजेंट का साइन चेंज नहीं कर रहा है। इधर भी टेंजेंट का साइन पॉजिटिव है और इधर भी यानी कि दोनों साइड जो इंक्लिनेशन है वो एक्यूट है, तो ऑब्वियसली सेम साइन होगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जीरो पे एफ डैश एक्स तो जीरो है बट साइन चेंज नहीं हो रहा है डेरिवेटिव का, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, और तीसरा कंडीशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। ये हमने कल नहीं पढ़ा था, आज मैं उसी पार्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एक्चुअली क्या हो क्या रहा है वो देखिए। चलिए इसको हम लोग ग्राफिकली स्टडी करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू जीरो, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पार्ट है उस पॉइंट पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ज्योमेट्रिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं। सो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब टेंजेंट, हम लोग टेंजेंट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, टेंजेंट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या हो रहा है? एक पॉइंट ले लिया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इस टेंजेंट के बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए अभी टेंजेंट का स्लोप आप ऑब्जर्व कीजिए, जो टेंजेंट का स्लोप है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो टेंजेंट है जीरो पे, देखिए डिवाइडेड जीरो हो गया ना। टेंजेंट का स्लोप जो है एक्स एक्सिस के बराबर है, तो डिवाइडेड जीरो हो गया इस पॉइंट पे। तो आप ऑब्जर्व कीजिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। जो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, टेंजेंट जो है वो कर्व को टच करता है, बट इस पॉइंट पे देखिए जो टेंजेंट है वो कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, लग रहा है ना। टेंजेंट जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए टेंजेंट जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट है?
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि टेंजेंट जो लग रहा है ना कि एक ही पॉइंट पे रहेगा, बट एक ही पॉइंट पे वो टेंजेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है ना। तो जो ए वाला पॉइंट है आपका, ए वाला ए जो पॉइंट है ये ए, इस पॉइंट पे आप देखिए टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को सॉरी ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब आप देखिए इधर भी अगर मोड़ेंगे तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी डिवाइड एक्स पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखिए डिवाइड एक्स तो जीरो हो रहा है, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड डिवाइड एक्स का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से अब आप समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट है। डिवाइड एक्स जीरो है, इसके राइट लेफ्ट साइड में डिवाइड एक्स भी पॉजिटिव है, उसके राइट साइड में डिवाइड एक्स भी पॉजिटिव है, यानी कि जरूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा हम ग्राफ ले लेते हैं, इसी में अगर हम चेंज कर दें, इसको माइनस कर दें, इसी को अगर माइनस कर दें, ठीक है। सो अब इस केस में देखिए, इस केस में आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड देखिए, यहाँ डिवाइड एक्स जीरो है, इसके लेफ्ट साइड में भी डिवाइड एक्स नेगेटिव है और इसके राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में डिवाइड एक्स नेगेटिव है। अभी टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूस है, तो जो इसका स्लोप होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पे डिवाइड एक्स जीरो है और यहाँ पे डिवाइड एक्स क्या है, फिर से नेगेटिव है, तो लेफ्ट और राइट दोनों में नेगेटिव है, बट बीच में डिवाइड एक्स जीरो भी है। तो ये जहाँ पे जीरो हो रहा है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट और राइट साइड में जो डेरिवेटिव का साइन है वो सेम रहता है। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उस एग्जाम्पल को भी चलिए देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। वो एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल अभी जैसे 30 बनाया था, 30 बनाने के बाद 32 बनाया था, सॉरी 32 बनाया था, 33 एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग, 33 एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट है हमारा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट होगा ये हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 33 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके फिर इसको ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 33 को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे। सो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6। इसको फैक्टराइज करते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 2x प्लस 1, अंदर में परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स जीरो, एफ डैश एक्स जीरो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। ओके, इसको नंबर लाइन पे हम लोग पुट करते हैं, नंबर लाइन पे पुट करके देखते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे हम लोग पुट कर रहे हैं, 1 आया, इसके इधर से एक वैल्यू लेते हैं 2, इसमें पुट करते हैं 2, तो 2 प्लस 1 पॉजिटिव है। अब इसको इधर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो ये इस फैक्टर से आए, इसके ऊपर जो पावर है वो एक्सपोनेंट क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं करेगा, तो इधर भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए 1 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड साइन सेम है, इसका मतलब जो 1 है x इक्वल टू 1, ये ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू एक्चुअली है क्या, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो टेंजेंट है ना वो कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। अब इसको हम लोग ग्राफिकली भी देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट होता है ना। सो आपका कर्व क्या है, आपका कर्व है 6x², इसको ग्राफिकली भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो ग्राफिकली इसको देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x³ 2x³ है ना, 2x³ माइनस 6x² माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 5 प्लस 5। अब इस ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए
अब टेंजेंट को हम लोग स्टडी करते हैं। x इक्वल टू 1, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, x इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे हम लोग टेंजेंट को स्टडी करते हैं। तो पहले एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है ना, बट इसके लेफ्ट साइड में अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसके लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है और इसके राइट साइड में भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है ना। बट x इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स 0 है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व अगर करेंगे माइन्यूटली, इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बहुत, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ग्राफ को इन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज पे अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा तेज होंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप लोग कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से, इसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव मेथड भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा तेज होंगे सॉल्व करने में, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज में अगर आप कुछ क्वेश्चन बनाना ही चाहते हैं तो आप लेट अस सी वेदर यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चन और नॉट। एग्जाम्पल 33 भी आप बनाइएगा, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज़ किया, बट फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही आप सॉल्व कीजिएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। एक्सरसाइज में आप देख लीजिए, एक्सरसाइज में अगर कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज डू इट जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल पार्ट ओनली, है ना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, 1 है ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर ये सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 2 5 इसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जितना मैंने बताया उसको एक बार पहले रिकॉल कीजिए, ठीक है, और समझिए। अगर कोई डाउट है आस्क मी।